ब्रिक्स समिट की जिसके चर्चे पूरी दुनिया में हो रहे हैं और एक दफा फिर से भारत ने पाकिस्तान को आइसोलेट कर दिया है। इस साल ब्रिक्स मीटिंग रशिया होस्ट कर रहा है। पाकिस्तान चाह रहा है कि पाकिस्तान भी ब्रिक्स मीटिंग का हिस्सा हो, लेकिन जब तक इंडिया है ऐसा मुमकिन नहीं हो पाएगा। पिछले साल की बात करें तो पाकिस्तान के सबसे मीठे गहरे दोस्त चाइना ने बहुत कोशिश की थी कि पाकिस्तान को ब्रिक्स के अंदर शामिल किया जाए, लेकिन इंडिया ने वीटो पावर का इस्तेमाल करके पाकिस्तान को बाहर कर दिया। इस सारे मामले में पाकिस्तान कैसे सेटल करेगा इस इशू को के बिकॉज हम इस पोजीशन में नहीं है कि हम अपने किसी भी इत्तेहादी को किसी भी दोस्त को नाराज कर सकें। आपके अपने मुल्क के मामला ठीक नहीं है, आपकी सियासत ठीक नहीं है, आपके अदारे ठीक नहीं है, आप किस मुंह से कहते हो हमें बुला लो? आपके मैले कुचैले कपड़े हैं, आपके पास जाने के लिए जूते नहीं है, सर की टोपी नहीं है, कपड़े नहीं है, फिर कहते हो जी हमें बुला लो। ओ भाई पहले अपनी हालत तो ठीक करो, तब आपको कोई बुलाएगा, फिर आपको इज्जत से बिठाएगा। कश्मीर की दोस्ती कहां तक हमें ले गई है कि हर जगह हमें जो है इंडिया का सामना करना पड़ा और इंडिया हमें हर इंटरनेशनल फोरम से आइसोलेट करता हुआ दिखाई दे रहा। बड़ा मुल्क, बड़ी डिप्लोमेसी, बड़ी पावर। ऐसे हालात में तो आपके दोस्त ममालिक भी जो है आपके साथ नहीं देते हैं। कौन सी ऐसी चीज़ है जो कौम को उम्मीद दिलाए? दिन सब पाकिस्तानियों को पता चल जाएगा कि इंडिया के क्या हालात है और हमारे क्या हालात हैं। यकीन करें ये खुद मांगेंगे कि हम इंडिया के साथ जाएंगे, दोबारा हिंदुस्तान बने और बड़ा मुल्क बने। क्या इंडिया के होते हुए पाकिस्तान किसी भी इंटरनेशनल फोरम का हिस्सा बन पाएगा जहां पर इंडिया ऑलरेडी से मौजूद है और एक अच्छी पोजीशन पे है? क्योंकि इंडिया का मौकफ ये है कि एक मुल्क जो दहशतगर्दों को सपोर्ट करे, हमारे मुल्क में आके दहशतगर्दी करे, हम उनके साथ एक टेबल पर नहीं बैठ सकते। पाकिस्तान नो डाउट बड़ा मुश्किल में है, एक मुश्किल मरहला है और मुश्किल मरहले में पाकिस्तान की कोशिश और ख़ासकर ये समझ लें कि एक स्ट्रगल कर रहा है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हिंदुस्तानी स्पेशल के एक और नए वीडियो में। दोस्तों ब्रिक्स सम्मेलन जो कि अब रसिया होस्ट कर रहे हैं उसमें पाकिस्तान जाने की भरपूर कोशिश कर रहा है, लेकिन भारत जब तक है पाकिस्तान को ऐसा लगता है कि भारत जो है वो कभी भी नहीं चाहेगा कि जो ब्रिक्स सम्मेलन है उसमें जो पाकिस्तान है वो हिस्सा ले। और ऐसा है भी क्योंकि ब्रिक्स सम्मेलन जिसमें कि चाइना भी जो है वो कहीं ना कहीं वहाँ पे रहता है। चाइना ने पिछले साल भी बहुत ज़्यादा कोशिश की थी कि पाकिस्तान को कैसे भी करके ब्रिक्स सम्मेलन का सदस्य बनाया जाए और वहाँ पे ले जाया जाए, लेकिन भारत की भरपूर कोशिश के करने के बाद जो ब्रिक्स सम्मेलन है उसमें पाकिस्तान की एंट्री नहीं मिली थी। और एक बार फिर से ऐसा देखने को मिल रहा है जिसके बाद से पाकिस्तानी मीडिया भारत पर आरोप लगा रही है कि जब तक भारत में नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट है तब तक पाकिस्तान को कहीं पे भी आइसोलेट करने से भारत पीछे नहीं हटेगा, क्योंकि भारत चाहता है ये कि हम लड़ाई के बिना जो है वो पाकिस्तान को ऐसा आइसोलेट कर दें कि फिर उसकी ताकत ही कहीं नहीं रह जाए। तो चलिए वीडियो में चलते हैं, देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया का इन सब चीज़ों पे क्या रिएक्शन है। जैसा कि आप जानते हैं कि इंडिया की लॉबी जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। वो इंटरनेशनल हर फोरम पे, चाहे वो यूनाइटेड नेशन हो, ब्रिक्स हो, कॉमनवेल्थ हो, उसमें वो अपनी लॉबी स्ट्रांग कर देते हैं। उसकी फॉरेन पॉलिसी और फॉरेन पॉलिसी की जो तसलसल है ना वो बहुत ज़्यादा है। सबसे बड़ा रीज़न ये है कि पाकिस्तान की अंदरूनी सियासत और उसमें जो खलफशार है उसकी वजह से वो खारजा पॉलिसी जो पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी बनती है उस पर फोकस नहीं कर पा रहे। उसी फोकस की वजह से जो है वो पाकिस्तान ब्रिक्स के एज पे खड़ा हुआ है। हालांकि ब्रिक्स के इनिशियल जो कंट्रीज उसमें एनरोल होने थे उसमें पाकिस्तान हॉट फेवरेट था। थोड़ा बहुत उसको जो है चाइना सपोर्ट कर रहा है, लेकिन इंडिया जो है वो जैसे क्रिकेट वगैरह में पाकिस्तान को आइसोलेट कर रहा है, तो इसलिए ब्रिक्स में भी वो चाहता है कि पाकिस्तान आइसोलेट हो। इंडिया नहीं चाहेगा तो हम कभी भी नहीं आएंगे। इंडिया के पास पावर है, इंडिया वीटो कर। बात ये है कि इंडिया और पाकिस्तान की अगर पॉलिटिक्स देखी जाए तो उनकी पॉलिटिक्स इस वक्त अरूज पे है, उनकी बात सुनती है। अगर इंडिया कहता है कि पाकिस्तान एक टेररिस्ट स्टेट है तो OIC भी सुनती है, दुनिया भी सुनती है। अगर इंडिया कहता है वीटो करना है तो लोग कहते हैं ठीक है, इंडिया को मानते हैं। ये इतना ज़्यादा इस रीजन के अंदर पॉलिटिकली अगर हम देखें तो इंडिया इतना डोमिनेट कर रहा है और हमारी लीडरशिप पीछे भागती नजर। इसका रीज़न भी है। अगर हम वेस्ट बॉर्डर पे देखें और ईस्ट बॉर्डर पे देखें, हमारी पॉलिसी चेंज हो रही है। कभी हमारे फॉरेन पॉलिसी अफगानिस्तान के लिए अलग बन जाती है, इंडिया के लिए अलग बन जाती है। ठीक है, एक हमारी हुकूमत आती है वो 3 साल के लिए पॉलिसी बनाती है, वो अफगानिस्तान के साथ उसके अच्छे ताल्लुकात होते हैं, लेकिन दूसरी हुकूमत आती है वो प्रीवियस हुकूमत पे वो तनकीद करती है कि इसकी पॉलिसी ठीक नहीं है। ठीक है, तो पॉलिसी जो है वो चेंज होती है। इंडिया की जो भी हुकूमत आती है उसकी फॉरेन पॉलिसी पाकिस्तान के खिलाफ क्या होनी चाहिए, ईरान के खिलाफ क्या होनी चाहिए, या वाज़ेह पॉलिसी है। रशिया, हाँ ठीक है, अब S-400 का मिसाल दे दे, कितनी बड़ी एक वॉर टेक्नोलॉजी है। चाइना के पास इवन चाइना के पास नहीं है, वो इंडिया ने वो जो है अचीव कर ली है। अब पाकिस्तान जो है इसके दौड़ में आएगा। अब खित्ते में अनसर्टेनिटी आएगी, पावर अनबैलेंस आएगा। वो कैसे आएगा कि हमारी फॉरेन पॉलिसी थोड़ी सी उसमें तसलसल
सुलाए और जो भी हुकूमत हो वो चेंज ना हो, तब जो है S-400 मिलने के चांसेस भी है। जैसे वॉर हेड्स वगैरह, वॉर मुख्तलिफ किस्म की स्टडी, वो पोजीशन के लिए हमें बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा। इतना ज़्यादा कहते हैं ना कि अभी तो हम IMF के प्रोग्राम से ही नहीं निकले। एक सजेशन सोशल मीडिया पे आ रही है कि पाकिस्तान को इंडिया हर जगह आइसोलेट करता है, पाकिस्तान को ऑफिशियली सरेंडर कर देना चाहिए ताकि जो है इकोनॉमिकली पाकिस्तान की जड़ें मजबूत हो सके। अगर पाकिस्तान उसी सियासत पर डटा रहा, इंडिया पाकिस्तान दुश्मनी के ऊपर, तो वो मुल्क 5th लार्जेस्ट इकॉनमी है, हर फोरम से हमें एलिमिनेट कर दिया हुआ इंडिया ने, और तीसरी बनने जा रहा है। तो क्या समझते हैं ये जो मशवरा दिया जा रहा है सोशली, ये क्या बेनिफिशियल होगा पाकिस्तान के लिए? देखिए मिस, आजकल अगर देखा जाए तो अमेरिका और चाइना से ज़्यादा पावरफुल कौन है, लेकिन वो भी जो है वो वॉर पॉलिसी को हट के साइड पे रख देते हैं। अब वन रोड वन बेल्ट इनिशिएटिव देख ले, चाइना का सारी दुनिया को वो कनेक्ट कर रहा है, हर मुल्क को वो कर्जे दे रहा है, हर मुल्क को अपनी तरफ कर रहा है, लेकिन वो वॉर से पीछे हट रहे हैं। हमारे अंदरूनी कुछ ऐसे स्टेक होल्डर स्लीपर सेल्स है जो वो कहते हैं नहीं, अफगानिस्तान के साथ भी हमारा जंग होना चाहिए और इंडिया के साथ भी हमारा जंग होना चाहिए, बिजनेस बिल्कुल ना हो। आजकल के ज़माने में नोवेल हरारी एक मशहूर मुसन्निफ़ है, इसराइली मुसन्निफ़ है, उनकी किताब है 21st लेसन फ्रॉम 21st सेंचुरी। उन्होंने वाज़ेह कहा है कि अगर आप नेशनलिज्म और वॉर इकॉनमी ये चीज़ें साइड पे रखोगे तो आप तरक्की करोगे। अगर ये चीज़ें आप पॉलिसीज़ में शामिल करोगे, पे स्टेट लेवल की पॉलिसी पे शामिल करोगे, तो आपका मुल्क आगे कभी भी नहीं जा सकता, और पाकिस्तान ऐसा ही है। ये जो वॉर पॉलिसीज़ हमारी है इंडिया को लेकर, क्योंकि हम पूरी दुनिया में एक ही मुल्क को दुश्मन समझते हैं, इंडिया बस। इसके अलावा हमने अपने मिज़ाइलों की रेंज भी, वो कहते हैं ना, वो डॉक्टर जो थे कदीर खान ने भी कहा था, मैं एक मिज़ाइल बड़ी रेंज का बना रहा था, मुशर्रफ साहब ने कहा इतनी रेंज बनाओ जो इंडिया तक जा सके। अगर जंग होती है, वैसे तो इस ज़माना नहीं है, तो क्या हम जीत सकते हैं इतनी बड़ी इकॉनमी और इतनी बड़ी एटमी पावर से? देखिए मिस, जंग एक अलग इशू है। अगर पाकिस्तान के आप करिकुलम में देख ले, उसके टेक्स्ट बुक में देख ले, अगर आप उसमें इंडिया को दुश्मन डिक्लेयर करोगे तो हमारे बच्चों के जहन में आएगा कि वो हमारा दुश्मन है। अगर आप बांग्लादेश को डिक्लेयर करोगे, जैसी आप रूट कॉज एनालिसिस करोगे और अपने बच्चों को जो पढ़ाओगे तो वो ऐसा ही प्रोडक्ट आपको मिलेगा। ठीक है, आजकल ज़माना जो है वो बहुत आगे नहीं चुका है, AI का ज़माना आ गया है। अब ये टेक्स्ट बुक वगैरह ये चीज़ें जो है वो बहुत बैकवर्ड चली गई है। तो हम जैसी अपने इंडिया के साथ, चाइना के साथ इकनॉमिकल स्टेबल नहीं होंगे, उसके साथ माशी ताल्लुकात कायम नहीं करेंगे, तो हमारा मुल्क ऐसा ही रहेगा। सिर्फ $2 बिलियन होते हैं हर साल, हम जलील होते हैं। $2 बिलियन, $3 बिलियन, $2 बिलियन बेकारी बना के। अब एक इंडिया है, इंडिया की ऐसी सॉफ्टवेयर कंपनी है जो कि पाकिस्तान की टोटल GDP से उसकी ज़्यादा टर्नओवर सालाना रहती है। कहेंगे पाकिस्तान बड़े लंबे अरसे से कोशिश कर रहा है कि ब्रिक्स मीटिंग का हिस्सा हो, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं हो पा रहा। इंडिया ने पिछले साल भी वीटो कर दिया था, जिसकी वजह से पाकिस्तान की ख्वाहिश अधूरी रह गई, और इस साल भी रशिया ने पाकिस्तान को सीधी सीधी जो है हरी झंडी दिखा दी है। ये तो वही बात है, पुराना मुहावरा है कि अनोखा लाडला खेलने को मांगे चांद ना। वो पाकिस्तानियों की तो ख्वाहिशें इतनी है, दुनिया में शायद किसी की है ही नहीं है। हमारी आवाम की भी बहुत ख्वाहिशें हैं। तो दोस्तों, जैसे आपने इस वीडियो में देखा कि जो पाकिस्तान की मीडिया वो इस बात से बहुत ज़्यादा जो है वो भड़की हुई है कि ब्रिक्स सम्मेलन में आखिरकार हमको क्यों नहीं लिया जा रहा है। चाइना के होने के बावजूद, चाइना जो कि पाकिस्तान कहता है कि सबसे अच्छा में हमारा दोस्त है, और कहीं ना कहीं टाइम पर जो है वो पाकिस्तान को उसने लोन दिया भी है, तो उसके होने के बावजूद भी ब्रिक्स सम्मेलन में पाकिस्तान जो है वो पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहा है। इसका सबसे बड़ा कारण है भारत, क्योंकि भारत कभी भी नहीं चाहेगा कोई भी संगठन जहां एक बड़ी संगठन हो उसमें पाकिस्तान का हिस्सेदारी हो, क्योंकि पाकिस्तान वहां पे जाएगा तो उसका भी इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। और इसी वजह से भारत ने पिछले साल जो है पाकिस्तान को अपनी मेहनत के दम पे उसे रोक दिया था, चीन के कहने के बाद भी। अब इस साल देखने वाली बात हुई कि रसिया में जो ये ब्रिक्स का सम्मेलन हो रहा है, जिसको कि रसिया होस्ट कर रहा है, क्या इसमें पाकिस्तान को मतलब पार्टिसिपेशन मिलता है या नहीं मिलता है। हालांकि देखने से तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता कि पाकिस्तान को ब्रिक्स सम्मेलन का पार्टिसिपेशन इतना ज़्यादा मिलेगा। तो दोस्तों, बस आज के लिए इतना ही। आई थिंक आप लोग वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक और चैनल हिंदुस्तानी स्पेशल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम अपने इंटरेस्टिंग वीडियो आते रहते हैं। मिलेंगे इसी वीडियो से, तब तक के लिए हिंदुस्तानी स्पेशल।